गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी बीच आप लोग बाबा कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि हमारा DSSB का एग्ज़ाम कब होगा, हिंदी का कब होगा, सोशल साइंस का कब होगा, इंग्लिश का कब होगा, साइंस का कब होगा, मैथ्स का कब होगा। तो इसीलिए मैं जान सकती हूँ कि आप लोग कितने ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं अभी इस टाइम पे, क्या मन पे बीत रही होगी। अभी तक कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है तो हमारा एग्ज़ाम में की पढ़ाई करने का मन भी नहीं कर रहा होगा। बट आप जो सिचुएशंस खुद भी प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे हमारे TGT उर्दू के, TGT आपके पंजाबी के, मेल फीमेल के और नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम था, अभी वही पोस्टपोन हो गया है और अभी उसकी डेट्स भी आना बाकी हैं। तो अभी एज़ सून एज़ अगर हम अभी टिल डेट बात करें, कोई भी एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आया है किसी भी टीचिंग पोस्ट का। जो एग्ज़ाम कैलेंडर आ रखा है पहले उन्हीं के एग्ज़ाम्स होना बाकी है। तो अगर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में होना होता, अक्टूबर में अगर होएगा भी तो आप ये मान के चलिए कि आज हमारी है 4 सितंबर, तो अगर होगा भी तो वो 4 अक्टूबर के बाद होगा। वैसे पूरे चांसेस आपके ये हैं कि अक्टूबर का एग्ज़ाम कैलेंडर आप लोगों का इस हफ्ते बाय संडे निकल जाएगा। बट येस, TGT का एग्ज़ाम कैलेंडर अभी नहीं आने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। और पूरा अब मैं 95% ये बोल सकती हूँ कि जो TGT वाले हैं जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं उनका जो होगा एग्ज़ाम जो है पूरी पॉसिबिलिटी है वो अगले साल पे ही जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि अभी तो आपके नॉन टीचिंग पोस्ट के बहुत सारे एग्ज़ाम्स बचे हैं। अभी MTS का आपका एग्ज़ाम बचा है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम बचा है। अगर हम बात करें NTT की, PGT की, तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स अभी बचे हैं। उसके बाद TGT आएगा, क्योंकि सबसे पहले आपने बिगिनिंग में NTT के फॉर्म्स और PGT के फॉर्म्स भरे थे और उसके बाद आप लोगों के TGT के फॉर्म्स भरे गए थे अपने फरवरी मार्च में, 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक। तो इसीलिए उसी सीक्वेंस में एग्ज़ाम भी होंगे जिस तरह से वैकेंसीज़ आई थी। बट येस, अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन हम देखें, अभी जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम्स होंगे वो लिए जाएंगे, क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं जनरली जो पोस्ट होती हैं वो टीचिंग पोस्ट के कंपैरिजन में कम होती हैं। तो DSSB पहले वो एग्ज़ाम्स देगा जिनके नंबर ऑफ़ जो फॉर्म्स हैं बहुत कम है। तो इसीलिए निश्चिंत होकर बैठ जाइए, परेशान मत होइए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। बस येस, पढ़ाई निरंतर करते रहिए। मैं भी आजकल जनरल अवेयरनेस की क्लासेस मैंने अभी 3-4 दिन से डालना शुरू किया है। डेफिनेटली वीडियो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस की क्लासेस इसलिए लाई क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस जो होता है ना, एक तो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, प्लस इतना ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं उसके अंदर। क्योंकि सोशल साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं वो तो फिर भी बहुत अच्छे से जनरल अवेयरनेस कर लेते हैं, बट मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश वाले उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। और इसी वजह से मुझे लगा कि आपके साथ साथ मेरी जनरल अवेयरनेस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो इसीलिए मैं अभी बहुत 5-5, 7-7, 8-8 मिनट की वीडियोस डाल रही हूँ, ताकि आप लोग अपने पूरे दिन के इतने बिजी स्केड्यूल में से सिर्फ 5 या 7 मिनट निकाल पाएँ और जनरल अवेयरनेस को एटलीस्ट टच कर पाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें जो चीज़ आती नहीं है ना, हमारा पढ़ने का दिल ही नहीं करता है और हम उसको फिर छोड़ देते हैं। बट एटलीस्ट इस बहाने आप छोड़ेंगे नहीं, अगर आप रेगुलर 7-8 मिनट की वीडियो भी देखेंगे मेरी, तो आपको कुछ ना कुछ टॉपिक ज़रूर समझ में आएगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम करने बैठेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन, मेरे आंसर्स, मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगी और आप आंसर्स को छोड़ के नहीं आएंगे, एटलीस्ट आप करेक्ट गेस करके आएंगे। इसीलिए मेरे को ज़रूर फीडबैक दीजिएगा अपने लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं साइंस की क्लास लूँ तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि कौन सा टॉपिक, कौन सी क्लास का आप चाहते हैं मैं साइंस पढ़ाऊँ। बिकॉज माई सब्जेक्ट इज़ साइंस, तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद ऑनलाइन क्लासेस। बट येस, अभी इतनी जल्दी नहीं करूँगी, अगले साल से ही स्टार्ट कर पाऊँगी। बट मैंने जनरल अवेयरनेस से बिगनिंग करी है, तो डेफिनेटली मेरे को बताइएगा। और अपने पूरा दिन के अंदर आप बाकी के सब्जेक्ट्स करिए, लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, आपके पास रीजनिंग है, आपके पास आपकी मैथ्स होती है। तो ठीक है, आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, हिंदी, इंग्लिश, आपकी जनरल अवेयरनेस हो जाती है, ठीक है, आपकी ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। तो जीके को आप साइड में रख के, जीके आप मेरी क्लासेस से रेगुलर देख लीजिए। मैं एक दिन डांस कराऊंगी, फिर आप नेशनल पार्क्स कराऊंगी। अब बाकी का सब्जेक्ट, लेकिन आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना सब्जेक्ट करना, बाकी के 4 का सब्जेक्ट करना, उनके लिए टाइम निकालना। और जीके मैं आप लोगों को डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगी। बट टॉपिक्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। बट येस, पहले मैं वही टॉपिक्स दूंगी जनरल अवेयरनेस के जिससे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वही वाले पहले उठाऊंगी। तो आप परेशान मत होइए।
उसके बाद पहले इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, जो भी कंटेंट है वो ज़्यादा बेटर है करना, और जो चीज़ जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम जीके में छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स 4-5 आते हैं, वो तो ये देख लीजिए आप लोगों की करंट नॉलेज कितनी अच्छी है, बट जो एटलीस्ट स्टैटिक जीके है उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम से पहले हम ख़त्म कर पाए। बट येस, एग्ज़ाम मैं अब आपको बोल सकती हूँ टीजीटी वाले जो हैं एटलीस्ट वो तो शांति से बैठ जाइए, आपके एग्ज़ाम सब अगले साल पे ही जाएंगे, इस साल तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट येस, पीजीटी और एनटीटी वालों के एग्ज़ाम्स इस साल नवंबर तक हो सकते हैं। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।